हाय दोस्तों। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन, या शॉर्ट में कहूं तो त्रिची पहुंच चुका हूं। तो मेरा जो दूसरा टेम्पल है वो इसे यहीं मिलेगा। तो पहले तो होटल चलता हूं, जाके थोड़ा सा ठीक अपनी हालत ठीक करता हूं, फिर उसके बाद कहीं और चलता हूं। बड़ी गर्मी हो रही है, 44-40। अच्छा कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो सांस आ रही है। तो फिर सुबह से 5वीं 7वीं बोतल ख़त्म कर चुका हूँ पानी की। चलो चले पहुँचते हैं अपने होटल। हाय दोस्तों, तो अभी मैं त्रिची पहुंच चुका हूँ। मेरा होटल जस्ट मेरे साथ पीछे ही है, वो रहा यहाँ पर। और मेरे होटल की ख़ास बात है कि इसकी लोकेशन कितनी बढ़िया है कि मेरी बस जो है वो उस टेंपल की जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो यहीं पर ही है पीछे में। और 11 रुपये टिकट बताया है अभी फ़िलहाल। तो सुबह जब निकलूँगा यहाँ से, मैं करीब 4 से 5 के बीच में निकलूँगा, तो मेरे को टिकट का प्राइस पता चलेगा और करीब आधे 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा जो टेम्पल है मेरा उसके पास में। फिर वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस होगा उसके लिए। तो बसें के लिए देख लो कि ये रेलवे स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो बस आ रही है, चलो आगे थोड़ा बढ़ते। तो बस ये सारी है, यहाँ से वहाँ से लेके वो पीछे तक। तो काफ़ी सही है कि पास में ही है सब चीज़ें। तो अभी मेरा बस डिनर हुआ ही है, तो मैं कल सुबह सीधा मिलूँगा। मैं थोड़ा सा टहलूँगा पहले और थोड़ा सा सिटी जो है वो थोड़ी देखूँगा कि भाई की कैसी है। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सोने और कल मैं तुम्हें मिलूंगा सुबह सीधा टेंपल में ही मिलूंगा, क्योंकि मैं 4 बजे उठूँगा। 4 बजे उठ के मैं सीधा बस पकड़ के टेंपल जाऊंगा। तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, मतलब दिखाने के लिए बीच में, क्योंकि अंधेरा होगा तो क्या ही देखोगे। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। तो दोस्तों ये मेरा होटल है, ये वाला, और इसी के जस्ट इस साइड में, इस एरिया में यहाँ पर बसें खड़ी होती है श्रीरंगम के लिए। जो यहाँ से सही है कि मेरे सामने ही सामने पड़ा था, सुबह आराम से मुझे बस मिल जाएगी। मैं बस टिकट का प्राइस मेरे को देख के शॉक्ड हो रहा हूँ, क्योंकि 11 रुपये है। तो देखते हैं, सुबह ही पता चलेगा। चलो बाय बाय। और ये थोड़ा सिटी देख लो यहाँ का, मेन जगह की। तो चलो भाई, सुबह के 4 बज गए, अब चलते हैं मंदिर। सुबह होने वाली है बस। चलो बस पकड़े और ट्रर। हाय दोस्तों, तो मेरी बस ये रही, ये वाली बस है मेरी। असल में यही बस जो है वहाँ से लेके आती है, मतलब मेन बस स्टॉप से यहाँ तक की लेके आती है और यही वापस भी लेके जाती है। तो मैं पहुँचा हूँ यहाँ इस जगह। तो ये त्रिची का रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, पर मैं ये कहूँगा कि इसे रंगनाथ स्वामी ना कह के यहाँ पर खासकर त्रिची में जब पहुँच जाना, इसे श्रीरंगम कहना, क्योंकि इसके नाम से ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा हुआ है। और श्रीरंगम ही यहाँ पे जानते हैं, रंगनाथ स्वामी नहीं जानते, ज़्यादातर नहीं समझ नहीं पाएंगे शुरुआत में। तो मैं श्रीरंगम कहोगे तभी समझ पाएंगे वो कि किस मंदिर की बात कर रहे हैं। चलो यार, और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान के बताता हूँ, तुम आज पागल ही हो जाओगे इसको सुन के। चलो पहले देखता हूँ, पूरा घूम आता हूँ, फिर मैं आके इसकी दोबारा वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि इसके 7 इंक्लोज़र में से जो 5 इंक्लोज़र हैं, मतलब जो इसके 7 दीवारें हैं, एक तरीके जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, अंदर के अंदर अंदर अंदर, उस तरीके से इसके 7 इंक्लोज़र है। तो जो 5 इंक्लोज़र हैं अंदर के, उसमें फ़ोन अलाउड नहीं है या कैमरा भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और तो अंदर मैं पूरा चेक करके, घूम घाम करके, जितनी भी चीज़ें हैं सब छाँट के आपको बाहर आके बताता हूँ। इसके 2 इंक्लोज़र में असल में सिटी है, तो उस वजह से वहाँ तक ही तो मैं लेके जा सकता हूँ, वहाँ तो मैं तुम्हें बता दूँगा। लेकिन उसके अंदर जो 5 इंक्लोज़र होंगे उसमें नहीं बता पाऊँगा। तो चलो चलते हैं अंदर।
हाय दोस्तों, तो वही मेरा पहला जो गोपुरम है, इस गोपुरम का नाम है राजा गोपुरम। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा जब अंदर से आऊँगा। तो मैं पहला इंक्लोजर पार कर चुका हूँ इस टेंपल का, और इसके बाद वो दूसरा इंक्लोजर आ रहा है, जैसे मैं दिखाता हूँ। वो रहा वहाँ पे इंक्लोजर, दूसरा इंक्लोजर, मतलब दूसरी लेयर आ रही है। चलो, तो दोस्तों ये मेरा दूसरा इंक्लोजर आया है। ये रहा, वो पहला था, ये दूसरा है। तो दो जो लेयर है इंक्लोजर जो है वो कवर हो गए। तो पहला वो राजा गोपुरम वाला था, फिर ये, और अब ये मेरे पीछे आया है एक और, ये वाला। तो इसके बाद जो है वो मुझे चप्पल उतार के, अंदर फ़ोन शायद अलाउड नहीं होगा या कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अगर होगा तो मैं दिखा दूँगा। तो अभी ये जो दो इंक्लोजर थे ना, पहले और दूसरे के बीच में घर बने हुए मार्केट है, और ये दूसरे और तीसरे के बीच में घर और मार्केट है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला, ये असल में टेंपल का हिस्सा है और अंदर में ही है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और मार्केट टाइप का है ये। चलो टेंपल के अंदर चलते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है अभी। दोस्तों ये है चौथा इंक्लोज़र, पर एक्चुअली मैं यहाँ पे तीसरे वाले इंक्लोज़र में भी, मतलब चौथे वाले इंक्लोज़र में भी ये घर वगैरह हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के, जैसे वो वहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों ये इसका एंट्री गेट भी यहीं पे ही है। ये चौथा इंक्लोज़र जो है, मतलब चौथा गेट जो है, ये भी यहीं पर ही है। और इसका जूता स्टैंड है वो। चलो वहाँ पे बैग और जूते रखते हैं और चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मैंने जूते रख दिए हैं, चलो टेंपल के अंदर चलते हैं। यहाँ से एंट्री है। दोस्तों मंदिर के मंडपम में आ गया हूँ मैं। पहला शायद महामंडपम है, तो उसमें चल के देखते हैं। और मेरे फ्रंट में हाथी है एक, दिखा दो। तो अब मैं 5वें इंक्लोज़र पे पहुंच चुका हूँ, वो ये है। तो यहाँ से अंदर मैं कैमरा नहीं लेके जा सकता हूँ, इस साइड पे नहीं लेके जा सकता, तो यहाँ से मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। चलो फिर अब इसके सब घूम के मतलब अंदर से होके तब मैं बाहर आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। चलो बाय। हाय दोस्तों, यार मैं टेंपल से बाहर आ गया हूँ, जो रंगनाथ स्वामी टेंपल है उससे। ये इसका नॉर्थ गेट है। मैं साउथ गेट से घुसा था, तो अभी मैं बाहर से जा रहा हूँ असल में, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। अंदर से भी रास्ता था, पर वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब कैमरा भी अलाउड नहीं है अंदर चालू करना, तो इसलिए मैं बाहर से कर रहा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं। तो चलो अपने जूते पहनता हूँ जा कर के, और फिर टेंपल के बारे में चर्चा करते हैं और इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बस मैं पहुंचने वाला हूं। यहाँ पर इस टेंपल के वॉल के इस साइड में सारे मोस्टली पंडितों के घर है शायद। यहाँ पर मार्केट एरिया नहीं है। इसके दूसरी साइड वाला जो है, दूसरी दीवार वाली, उसमें है मार्केट एरिया। तो भैया मैंने जूते पहन लिए हैं और मैं अभी टेंपल के पास आ चुका हूँ। तो मैं बताता हूँ टेंपल के अंदर क्या क्या सीन है। यहाँ से सीधा जाओगे, बिल्कुल सीधा ही में तुम्हें पहले गरुड़ जी मिलेंगे, गरुड़ भगवान मिलेंगे। फिर उसके सामने आगे और जाओगे तो एक हाथी मिलेगा, जिसका आशीर्वाद चाहिए तो ले लेना। और फिर उसके आगे जाओगे तो विष्णु जी की मूर्ति आएगी, मतलब काफ़ी बड़ी लंबी लाइन लगेगी उसमें। तो मैं रिकमेंड यही कहूँगा कि पहले जाके लाइन में लग के दर्शन कर लेना, तब बाद में बाकी चीज़ें देखना जा कर के। और फिर उसके पीछे जाओगे तो वो है ना लक्ष्मी जी, उनका मंदिर है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं जा कर के। मतलब उसके पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है। फिर उसके आसपास का छोटे छोटे मंदिर और हैं, वो भी कवर करके फिर आप किसी भी गेट से बाहर आ सकते हो। हाय दोस्तों, तो चलो अब उस टेंपल के, मतलब रंगनाथ स्वामी टेंपल के कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये तमिलनाडु के रंगम डिस्ट्रिक्ट में है और ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है और ये विष्णु जी का मंदिर है।
फैक्ट नंबर 2, ये इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, मतलब पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर है और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। पहला जो है वो कंबोडिया का अंगकोर वॉट मंदिर है जो कंबोडिया में है, और इसका जो साइज़ है वो इसके जो कॉरिडोर है उससे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी। और अगर जो हम फंक्शनल मंदिर के रूप में अगर जो देखते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। जो रंगनाथ स्वामी है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। फंक्शनल मंदिर का मतलब ये है कि जिसमें पूजा पाठ या फिर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। जो वो अंगकोर वाला है कंबोडिया वाला, वो उसमें ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 3 वो ये है कि भाई कि ये एक कंट्री से भी बड़ा है, इतना बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। जो अगर देखा जाए तो वेटिकन सिटी से ये बड़ा है, क्योंकि वेटिकन सिटी का जो साइज़ है वो 120 एकर्स का है, और जो रंगनाथ स्वामी है ये 156 एकर्स का है, मतलब 156 एकर्स का ये टेम्पल है। फैक्ट नंबर 4 वो ये है कि इस जो टेम्पल है, जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, इसके 7 इंक्लोजर है, मतलब 7 वॉल्स है, या फिर एक बार कि 7 दीवारें हैं जो एक के अंदर एक है, जिसमें से जो सबसे बाहर वाली दीवार है वो करीब 3 किलोमीटर लंबी है टोटल, और पूरा अगर जो 7 इंक्लोजर को मिला दिया जाए तो 10 किलोमीटर लंबी हो जाती है टोटल। और इसके पास 21 गोपुरम है। इंडिया में कोई सा भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसके पास 21 गेट हों अंदर एंट्री करने के लिए। फैक्ट नंबर 5 वो है इसका गोपुरम। ये दुनिया का, ऐसा वैसे तो राजा गोपुरम कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गोपुरम है, या टेम्पल एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट को कहते हैं गोपुरम। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 239 फीट की है, और फिर इसके बाद आता है मुरुदेश्वर का, जो मुरुदेश्वर में टेम्पल है वो आता है 237 या 236 है, इतने का है। 3 फीट ही बस इससे छोटा है वो, 3 या 2 फीट। एक और चीज़ बताता हूँ कि इंडिया गेट से 100 फीट ऊँचा है, इतना बड़ा है ये। अगर आप देखेंगे ना फ्रंट से तो आपको खुद ही ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ में। तो फैक्ट नंबर 6 मैं बताता हूँ। इस टेम्पल को अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया गया है, जिसमें से सबसे पहले आता है चोला, फिर आता है पांड्या, फिर आता है होयसाला, और फिर विजयनगर आता है लास्ट में। तो ये चीज़ें इसकी जो दीवारें हैं उन पे भी लिखी हुई है, मतलब तमिल में ही लिखा हुआ है सब, हिस्ट्री है इस टेम्पल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो भाई इतनी सारी 6 फैक्ट बताएं जो पूरी इंडिया के किसी भी टेम्पल में ये चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी देखा जाए तो। चलो हाय दोस्तों, तो अब मैं पहुंच गया जम्बूकेश्वरा टेम्पल। ये इसका गोपुरम है और ये इधर में इसका टेम्पल है। चलो अंदर चलते हैं इसका। हाय दोस्तों, तो यार मैं जम्बूकेश्वरा टेम्पल से बाहर आ गया हूँ। ये इसका गोपुरम है और पीछे में ये है अंदर टेम्पल है। तो अंदर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर की वीडियो नहीं बना सका, बाहर ही की वीडियो बना रहा हूँ। और इसके जस्ट इस साइड में इसका पॉन्ड है, मतलब इसमें तालाब है अंदर में। तो ये और ऑल द स्टोरीज़ की है कि जो अंदर में एक शिवजी जी का शिवलिंग है एक मंदिर के अंदर में, जिसे पार्वती जी ने बनाया था कावेरी नदी के पानी से और मिट्टी के आसपास की मिट्टी से मिलकर बनाया हुआ है, उसी की पूजा करी जाती है। तो देखा जाए तो ये शिव जी का टेम्पल है जम्बूकेश्वरा। तो दोस्तों एक और भी चीज़ बताता हूँ ये जम्बूकेश्वरा टेम्पल के लिए कि आपको ये भी विज़िट क्यों करना चाहिए, मतलब उधर रंगनाथ स्वामी के बाद। वो इसलिए क्योंकि ये जो है इसका ये गेट तो देख लो, ये भी काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसका 3-4 गोपुरम है, मतलब अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड तो है नहीं। तो आपको मैं अंदर की चीज़ें बताता हूँ। यहाँ से जाते ही एक और गोपुरम आता है, मतलब 3-4 गोपुरम आते हैं ऐसे ही बड़े बड़े। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा मंडप आता है। मंडप में बहुत सारे पिलर्स हैं, और कुछ पिलर्स इतने मोटे हैं कि करीब ये पूरा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब आप देख के पता लगा दो कि ओ भाई ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मतलब पिलर जो है वो कहीं नहीं देखा, मतलब ऊंचाई में नहीं बता रहा हूँ मैं, मोटाई के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोटाई के हिसाब से वो काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। तो वो देख सकते जाके। और फिर उसके बाद में वो मंदिर आता है जहाँ पे वो शिवलिंग है जिसकी पूजा करी जाती है। तो चलो अब चर्च चलते हैं। बाय।
यार ये तो बड़ा ही ऊंचा मंदिर है, चढ़ते चढ़ते कम से कम 100 से तो ऊपर हो ही गई होंगी सीढ़ियाँ।